जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि का दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी धनु राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दिसंबर के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और 3 ग्रह आप ही की राशि में आने वाले हैं, यानी कि सूर्य देव 15 दिसंबर के बाद धनु राशि में, मंगल देव 7 दिसंबर के बाद धनु ही राशि के अंदर आएंगे और शुक्र देव 20 दिसंबर के बाद धनु राशि के अंदर आने वाले हैं, यानी धनु राशि के अंदर 3 ग्रह आने वाले हैं। तो इसका क्या प्रभाव धनु राशि पे पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये धनु राशि की कुंडली आ रही है, आपके सामने आप नजर आ रही है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के स्वामी अभी अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और ये जो कर्क राशि में बृहस्पति जो बैठे हैं ये अभी वक्री हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं 5 दिसंबर के बाद ये चले जाएंगे मिथुन राशि में। यानी हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 10 दिसंबर मोटा मोटा 1 से 10 दिसंबर तक आपको हेल्थ संबंधी, पेट संबंधी समस्या, चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित, कान से संबंधित इन्फेक्शन आपको रह सकते हैं। या बृहस्पति गठियाबाई भी देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, मोटापा बढ़ा देता है, तो इससे संबंधित समस्याएं आपको 10 दिसंबर तक रहेंगी। फिर 11 तारीख के बाद से मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा, यहां से आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, हेल्थ की रिकवरी शुरू होगी। हेल्थ की रिकवरी के लिए आप मेहनत भी करेंगे, यानी 11 दिसंबर से और 31 दिसंबर हेल्थ आपकी पहले से बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में शनि चंद्र की युति बैठी है। भाई, धन की स्थिति दिसंबर के महीने में धनु राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मध्यम फलदायक है। और जो भी आप जॉब या काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत करनी होगी आपको धन प्राप्ति के लिए, अच्छी सेल के लिए। लेकिन सेल अगर आप 10 काम करेंगे तो उसमें से 4-5 सफल भी होंगे दिसंबर में, और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। यानी मेहनत ज्यादा है और आपको प्रतिफल थोड़ा कम मिलेगा। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि 1 तारीख से लेकर और 20 दिसंबर तक आपको खर्चों में कंट्रोल करके रखना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। धनु राशि वालों को कि दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, इस शेयर पे लगा दो, वहां पॉलिसी पे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, उस पे आपको बिल्कुल बात पे नहीं आना है, नहीं तो आपकी सेविंग जीरो हो सकती है। क्योंकि 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। एक तो घर परिवार पे आपके खर्चे बढ़ेंगे, दूसरा माता पिता या बुजुर्ग की हेल्थ पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। भाई, उसकी योग शनि चंद्र जो युति है इसके कारण बन रहे हैं, पहले ही आपको बताया था। तो आप धन संचय करके रखें, जोड़ के रखें, बेफालतू के खर्चे दिसंबर के महीने में खासकर 20 दिसंबर तक ना करें। फिर 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर आपके लिए ठीक है, यहां पर आप अपनी अनुसार कुछ खर्चे कर सकते हैं, और परिवार के साथ में घूमने जाने के योग बनते हैं, वहां पर भी थोड़ा बहुत खर्चा आप करेंगे। तो कुल मिला के आय से व्यय ज्यादा है दिसंबर के महीने में, लेकिन धन की स्थिति फिर भी ठीक है। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव में जैसा मैंने बताया आपका शनि और चंद्र का विषयोग बन रहा है। अब क्या आगे परिवार भाव में, पहला तो दिसंबर के महीने में आप कोई नया काम, ईट रूडी बदरपुर घर का काम ना शुरू कराएं, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि दिसंबर में आप परेशान हो जाने वाले हैं, लेबर से, ठेकेदार से, उनसे आप परेशान, उनसे वाद विवाद आपके हो सकते हैं। दूसरा, शनि चंद्र की युति से माता पिता को या घर में रह रहे बुजुर्ग को, या बुजुर्ग ना हो तो किसी जानवर को भी बीमारी के खतरा हो सकता है, यानी वो भी अस्वस्थ रह सकते हैं। शनि चंद्र की युति ये बताती है कि बुजुर्ग या माता पिता या घर के में जो आप जानवर आपने पाले तो उनको, उनसे संबंधित स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दिसंबर में, वहां भी धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, या किसी शादी पार्टी फंक्शन में आप परिवार के साथ में जा सकते हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्यम फलदायक है। माता दी, जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से वर्षों पहले से जी जुड़े हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, तो कुछ बताइएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुंह से निकलते हैं वो शब्द 100% पूरे होते हैं। चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड, चाहे मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड, अब तक प्रकाश जी ने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं वो 100% सही निकली हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं।
आपका विश्वास है ज्योतिष के ऊपर? पूरा पूरा विश्वास है। गुरुजी ने जो भी आपको रेमेडी बताई है, हाँ। वो आपने किया, उसका भी आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त? बिल्कुल, जो रेमेडीज इन्होंने बताई है हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रही, जय माता। यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। बात करें आपके संतान की, संतान से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, याद रखिएगा। ये मैं करोड़ों लोगों को बता रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना है, 99% एक्यूरेसी से जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल नहीं करनी, आपको 7210124289 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में हाय हेलो नहीं, आप सीधा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, क्या समस्या से जूझ रहे हैं वो लिखें, और लिखने के बाद उसमें मेरे से संपर्क करने के 2 मोड है। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले, जाने तो सही आपके साथ चल क्या रहा है, फिर उसके उपाय कर लें। और यदि आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी है और आप वीडियो फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, आपने मुझे कई चैनलों में देखा, यूट्यूब में देखा, आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली भी देखूं, तो उसके लिए आपको वीडियो कॉल करनी पड़ेगी, और उसकी जो दक्षिणा है थोड़ा हाई है, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो अफोर्ड कर पाएगा वो ले लेगा। तो हमने आप बात कर ली अब परिवार भाव के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं संतान के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, छोटी बड़ी संतान के बारे में। तो संतान के पंचम भाव के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल 12वें भाव में, लेकिन अपनी ही राशि में बैठे हैं। 12वें भाव में जब भी मंगल होते हैं तो मांगलिक होता है, लेकिन यहाँ तो मांगलिक का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ मंगल अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, दिसंबर का महीना इच्छा पूर्ति करने वाला रहने वाला है। माता पिता कोई इच्छा पूर्ति आपके करेंगे, आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम या ऑफिस से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है। मित्रों के साथ में पार्टी भी करेंगे, दूसरे शहर जाने के योग भी आपके बनते हैं, यानी एंजॉयमेंट वाला भी दिसंबर का महीना बड़ी संतान विद्यार्थियों को रहेगा, साथ ही साथ इच्छा पूर्ति वाला भी महीना रहेगा। तो कुल मिलाकर संतान के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। बात करें आपके नौकरी भाव के बारे में, तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र अभी 12वें भाव में बैठे हैं, यानी नौकरी के लिए 20 दिसंबर तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बॉस को आपके प्रति कोई भड़का सकता है, कोई कलीग आपके पीछे पड़ सकता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। तो 20 दिसंबर तक जल्दीबाजी में करियर से संबंधित, छोड़ने से संबंधित निर्णय मत लेना। अगर आपने निर्णय ले लिया तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि शत्रु यही चाहता है कि आप अपना कार्य छोड़े, अपना कार्यभार किसी और को दे, ताकि उसकी विजय हो। तो याद रखिएगा, कोई ना कोई आपके पीछे आपकी राजनीति करेगा, बॉस को भड़काएगा, कलीग को भड़काएगा। तो 20 दिसंबर तक बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई कुछ भी कहे धैर्य से काम रखें। आप कोई जल्दीबाजी में, ईगो प्रॉब्लम में जल्दीबाजी ना करें, और पता चला ईगो के चक्कर में आपने नौकरी छोड़ दी और उस व्यक्ति का काम हो गया, तो ऐसा नहीं करना। 20 दिसंबर तक सावधानी रखनी है। हाँ, 20 तारीख के बाद 21 से 31 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। वही बॉस जो आपको कल तक गलत बोल रहे थे, वही बॉस आपके निर्णयों से थोड़ा आपकी तारीफ भी करेंगे। और किसने आपके लिए राजनीति वो करी है, राजनीति रची थी, किसने आप बॉस को आपके प्रति, आपके कलीग के प्रति भड़काया था, वो भी सच आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी। तो कुल मिलाकर नौकरी में भाई आपके इम्तिहान हो गया। हालांकि सेल आपकी ठीक ठाक रहेगी, जो काम दिया जाएगा काम करोगे, लेकिन राजनीति से थोड़ा परेशान रह सकते हो, काम में ज्यादा प्रेशर से परेशान रहोगे दिसंबर में। हाँ, दिसंबर के लास्ट में, यानी 20 से 31 दिसंबर के बीच में किसी मित्र की, ऑफिस मित्र की शादी में जाना हो सकता है, या किसी पार्टी में जाना हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह का दिसंबर का आपका महीना रहने वाला। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, धनु राशि की। तो दाम्पत्य जीवन में अगर देखा जाए तो आपका चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दिसंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन का जो सुख है काफी अच्छा ही रहने वाला है। पहला तो पार्टनर के बिहेव में बड़ा चेंज आएगा। पार्टनर जो आपकी टॉन्टिंग करता था, आपके प्रति कड़े शब्द आजमाता था, आप पे शक करता था, एकदम से दिसंबर में चेंज, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, उनके नेचर में चेंज आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर के साथ में आपके घूमने जाने के योग, दूसरे शहर, नदी, समुद्र की यात्रा के दिसंबर में योग बनते हैं, या फिर किसी तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। और
पार्टनर खूब खर्च करने वाला है दिसंबर के महीने में, तो पार्टनर को भी अनाप शनाप खर्च ना करे, ये आपको ज्ञान देना पड़ेगा। हाँ, पार्टनर की सेल भी अच्छी होगी, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा, बेफालतू के खर्चे आपका पार्टनर ज्यादा करने वाला है, तो कृपया उनको समझाएं। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशनशिप तो भाई दिसंबर में अच्छा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। बात करें व्यापारी वर्ग की जो अपना ही काम करते हैं, तो यहां पर दसम भाव के स्वामी बुध लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में जो मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलेगा। अगर आप सेंट रहेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, नया अनुबंध आपको मिल सकता है, प्लस जो पुराने ग्राहक है वो भी लौट के आएंगे, अच्छा काम आपको देंगे। तो दिसंबर के महीने में जितना आप काम में समर्पित होंगे उतना आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। कुंदन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और क्या अनुभव है आपका? मैं गुरुजी से पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं यहाँ नहीं था, इस दुनिया से परे था। जब मैं जेल में था तो गुरुजी की कृपा से मेरे फैमिली वाले आके मिले थे। उन्होंने जो कहा मेरे घर वालों ने उपाय किए, अर्थात जो पंडित जी ने डेट दिया था, जो फिक्स डेट दिया था, उस डेट को ही मैं बाहर आया। और इन्होंने पहले कह दिया था कि उससे पहले कोई भी बाहर नहीं ला सकता मुझे, मैं उसी डेट को बाहर आया। और उसके बाद फिर मैं पंडित जी से मिला, जो इन्होंने मुझे उपाय बताए। मूंगा पहनने के लिए बताया गया था मुझे, मैंने मूंगा पहना, मुझे बहुत फ़ायदा मिला। पिछले 1 सालों से अभी मेरा मूंगा टूट गया है, इसकी वजह से मैं फिर इनसे तलाश में था, अभी यहाँ इनसे मिला हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे पहले था मैं स्वस्थ, वैसे फिर हो जाऊँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी की कृपा आपकी बहुत, बनी हाँ, रहे और गुरुजी की भी कृपा बनी रहे। जय माता दी।